हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। माय नेम इज़ वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों को एक न्यूज़ देने के लिए है। बेसिकली जो न्यूज़ अब आपको यूट्यूब के ऊपर भर भर के मिलने वाली है वो न्यूज़ ये है कि आपका हरियाणा HSSC CET का जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, दैट इज़ सैटरडे, संडे और मंडे को आपका CET का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। DIBR हरियाणा के ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ऑफिशियल न्यूज़ देके वहाँ पे बताया है कि जो मनोहर लाल खट्टर हैं CM ऑफ हरियाणा, उन्होंने ये विधानसभा में बयान दिया है। इट्स ग्रेट न्यूज़, सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और फाइनली जिस एग्ज़ाम की आप सभी को वेट था, सभी टीचर्स को वेट था, सभी कोचिंग सेंटर्स को वेट था, ठीक है, तो वो न्यूज़ आ चुकी है। अब क्या है ना, एज ए स्टूडेंट मैं अपना एक व्यू है जो आप लोगों के साथ रखना चाहता हूँ, जो शायद आप लोगों का कहीं ना कहीं फ़ायदा करवा सकता है। मैं खुद एक यूट्यूब पे टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहता हूँ। मानना ना मानना वो आपकी बात है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्या होता है ना, जब भी आप क्या होता है ना जब भी कोई एग्ज़ाम आता है या किसी एग्ज़ाम की डेट आती है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे, और अपनी पढ़ाई को लेके भी थोड़ा सा सीरियसनेस उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि उनको एक टारगेट मिल जाता है। बात करी जाए, आज 9 अगस्त है तो हम 9 सितंबर, 9 अक्टूबर और 5 नवंबर तक लेकर चले तो हमारे पास पूरे 2.5 महीने के आसपास जो है वो हमारे पास टाइम है। तो इस 2.5 महीने में एक फ्रेशर कैंडिडेट जो है वो भी अपनी तैयारी कर सकता है, अच्छे नंबर ले सकता है। लेकिन जो कैंडिडेट उस टाइम से तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो कैंडिडेट्स अब स्टार्ट करेंगे उनको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों बातों को ध्यान से सुन लीजिए। यूट्यूब के ऊपर हरियाणा में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं और जितने भी सीरियस टीचर्स हैं जो सीरियसली स्टूडेंट्स का भला चाहते हैं, वो सभी अब बल्क में क्लासेस को लेना यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि होता क्या है, अगर स्टूडेंट्स एक्टिव अभी हैं तो व्यूज़ अभी ज़्यादा आते हैं, लाइक्स अभी ज़्यादा आते हैं, लाइव क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी जुड़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पे हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बात का नहीं पता। इस टाइम पर इन 2 महीने 2.5 महीनों में अगर आपने अपना ज़्यादा समय YouTube को दे दिया तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। ये बात पत्थर की लकीर है, इसको मान लीजिए। YouTube पर टाइम देने का समय आपका जा चुका है। ये समय आपका आपके हाथ से बनाए हुए जो नोट्स हैं उनको समय देने का ये टाइम है। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स ने तब से लेकर अब तक लगातार अपने सिलेबस को कई बार पूरा कर लिया है, अब YouTube के ऊपर टीचर्स जो भी कोचिंग सेंटर्स MCQs की क्लासेस को चलाएंगे, रोज़ाना बल्क में क्लासेस को चलाएंगे, वो स्टूडेंट्स उन क्लासेस को अटेंड करके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 3-4 महीने में तैयारी शुरू करी थी, 5-6 महीने में तैयारी शुरू करी थी, जिन्होंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, वो प्लीज़ YouTube से दूर रहें। कोशिश करें YouTube पे सिर्फ वो क्लास देखें जिसमें आपको डाउट है, ना कि उन्हीं क्लासेस को, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार जो आपको आते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा किस साल में हरियाणा का गठन हुआ था, तो ऐसी क्लासेस जो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस करवाते हैं उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। ऐसे टीचर्स को फॉलो करना है जो उन कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सीरियसली किसी कैंडिडेट को नहीं आते हैं या जिन कॉन्सेप्ट्स में स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। ऐसे टीचर्स को फॉलो करना है आप लोगों को। ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है जो कितने स्टूडेंट देख रहे हैं, बार बार आपको शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, वो अपनी मार्केटिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे यूट्यूब चैनल से आपको दूर रहना है, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे उसमें कोई भी है। उससे आपका प्रीशियस बहुमूल्य टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, और ऐसा मौका भगवान जाने दोबारा कब आपके खुद के स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। इतनी सारी वैकेंसीज़ का एक एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों,
आप सभी से रिक्वेस्ट है, YouTube के ऊपर तभी आए जब आपको कोई डाउट है और उस डाउट से रिलेटेड वो वीडियो आप लोग देखिए। उसके अलावा आप लोग YouTube पे ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें, ना करें, ना करें। कोई भी ऑनलाइन कोर्स आपने लिया था उसको फॉलो कीजिए, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे थे उस टीचर से पढ़ते रहिए, जिन किताबों को आपने फॉलो किया उन किताबों को पढ़िए, जो नोट्स आपने बनाए हैं उन नोट्स को पढ़िए। उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार टाइम वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के ऊपर अभी एग्ज़ाम के टाइम पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वीडियोस के ऊपर, ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं, इसलिए ज़्यादा क्लासेस अभी इस टाइम पर होंगी। अदरवाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो क्लासेस हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो हैं क्लासेस हैं वो अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता है इस टाइम पर व्यूज़ आने नहीं हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है उसको इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ YouTube पे अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। लाइव क्लासेस के अंदर संख्या, जहाँ पर ज़्यादा संख्या पे ध्यान दिया जाता है, ऐसे चैनल से तो प्लीज़ दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो लोग आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाएंगे जो क्वेश्चंस आपको पहले से आते हैं। वो उन क्वेश्चंस पे मेहनत नहीं करेंगे जो क्वेश्चंस सीरियस कैंडिडेट के लिए अच्छे हैं या जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और एज ए स्टूडेंट, एज ए मेंटर, एज ए गाइडर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने इस आखिरी 2.5 महीने में उस चीज़ पे फोकस कीजिए जिस चीज़ पे आप कमज़ोर हैं, जो चीज़ आपका सिलेक्शन रुकवा रही है, उस चीज़ पे फोकस कम कर दीजिए जो आपको पहले से आती है। हरियाणा जीके आपकी बहुत अच्छी है सभी की, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। रीजनिंग में हम ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। रीजनिंग हमें लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं तो हमारे 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। रीजनिंग पे फोकस कीजिए, साइंस कंप्यूटर पे फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स पे लास्ट टाइम है फोकस कीजिए, और बेसिक आपकी जो इंग्लिश है उसके ऊपर फोकस कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एक मैं वीडियो बना के बताऊं कि आपको इस 2.5 महीने में एक फ्रेश कैंडिडेट जो है वो किस तरीके से तैयारी कर सकता है और अच्छा स्कोर कर सकता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।